प्ले पंच लाइट और हम, जिसे अमन कुमार सिंह ने डायरेक्ट किया है। आओ देखते हैं प्ले पंच लाइट अमन और सिंह, हम। आप प्ले के डायरेक्टर हैं। प्ले के बारे में कुछ बताएं। पंचलाइट और हमने चंडीगढ़ संगीत नाटक अकेडमी के 3 महीने की वर्कशॉप, ड्रामा वर्कशॉप के अंतर्गत किया है। पंचलाइट और हम में से जो हम कहानी है, ये 2 कहानियों का मेल है। हम कहानी बच्चों ने खुद लिखी थी और खुद ही उसे डेवलप की थी, और उसके संवाद, उसके डायलॉग्स, पॉजेज, एवरीथिंग वाज बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्फ। एंड पंचलाइट इज़ द स्टोरी बाय फणीश्वरनाथ रेणु जी, बहुत महान लेखक रहे, उनकी कहानी है। उस कहानी को अपनी प्रॉब्लम्स में और अपने शब्दों में दोबारा लिखकर बच्चों ने इसको एक संवाद रूप में, एक छोटे से नाटक के रूप में तैयार किया है। और जितना भी हमने इस नाटक में प्रस्तुत किया, वो सब बच्चों की खुद की ही डिवाइसिंग थी। इसे हम डिवाइस थिएटर के अंतर्गत कर रहे थे, और मेरा बस योगदान इतना था कि मैं इनको गाइडेंस देता था कि ये रखें, ये ना रखें, बाकी सब बच्चों को बनाया। आपको ये प्ले तैयार करने में कितना टाइम लगा? सर, कुल कार्यशाला 3 महीने की थी। इसमें से आखिरी के जो 1 महीना था, वो हमने नाटक को समर्पित किया था। पिछले 2 से जो पहले 2 महीने थे, वो हमने एक्टर्स के स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करा था, उनकी आवाज़ पे, उनकी बॉडी पे और उनके जेस्चर्स पे। बाकी का जो 1 महीना था, वो केवल नाटक पर था। ये वर्कशॉप थी और इसमें जो सारे पार्टिसिपेंट थे वो थे, उनको कुछ पहले क्या ट्रेनिंग थी कुछ ऐसे? सर, आई थिंक 85% ऑफ द कास्ट वाज न्यू। कोई मीडिया में काम करता है, तो कोई, किसी का ऑटो का काम है, किसी का कोई हाउसवाइफ है, कोई अभी अभी फर्स्ट ईयर में बच्चे कॉलेज ज्वाइन करें, तो इन सब का मिश्रण था। 1 या 2 बच्चे थे मेरे पास जो पिछले कार्यशाला में भी थे। इस कार्यशाला में उन्होंने ज्वाइन किया था, जिनको पिछले कार्यशाला का एक्सपीरियंस था। बट 85% ऑफ द कास्ट वाज शौकिया, जिसे हम रंगमंच कहते हैं, उसके बाद। थैंक यू अमन जी, Thank you, sir. चंडीगढ़ न्यूज़ हब में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये है वो माला वाला घर हमारा, जहाँ की पैदाइश है मेरी। और ये है हमारा पूरा परिवार। मेरे पिताजी, प्रिंसिपल साहब, मेरी माँ, मेरी दादी दी, चाचा चाची और मेरे दादाजी, जो अपने समय के बड़े नामी एडवोकेट थे, जिनकी वजह से कभी किसी चीज की कमी नहीं रही हमें। और ये है हमारा वो अम्बाला वाला घर। काफी चीजें तो अभी भी याद है मुझे। ये चौबारा, छोटा सा बगीचा, इसी चौबारे में सभी दोस्त साथ बैठकर खेला करते थे। जतिन, अनमोल, हर्ष भी था शायद। पता नहीं उन दोस्तों से आखिरी बार कब मिला था। याद इसलिए नहीं क्योंकि हम चंडीगढ़ शिफ्ट हो गए थे। पिताजी ने वहां जमीन लेने का फैसला कर लिया था, इसीलिए जल्दी रिटायरमेंट भी ले ली। ये बात होगी तकरीबन 67-68 की। मेरी मैट्रिक के बाद की सारी पढ़ाई मैंने चंडीगढ़ से ही करी। इस शहर की बात ही कुछ और। यहाँ हम पहली बार ये किराए के मकान में रहे थे। जब तक मेरी सारी लॉ की पढ़ाई खत्म हुई, हाँ, तब तक हमारा अपना खुद का घर भी तैयार था। घर तैयार होते ही पिताजी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया था। मना मैं इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि हमारी परवरिश ही ऐसी थी कि माँ बाप की खुशी सबसे पहले। तो शीलू जी से मेरी शादी हो गई। शीलू जी, शादी से पहले भी इनकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं रहती थी, पर इन्होंने बताया नहीं था। पर हमारा साहिल इनके लिए एक नई उम्मीद बनकर आया था। कुछ साल इलाज भी चला था, पर साहिल को भी उसकी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ। साहिल बड़ा हो रहा था और इसे अकेले संभालना, बच्चे के सभी सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल हो रहा।
तभी मिले कोमल जी, जिनके पास सारे सवालों के जवाब थे। साहिल को बिल्कुल अपने बेटे की तरह प्यार करती थी वो। हमारी शादी के बाद साहिल को एक छोटा भाई भी मिला। दीक्षित, साहिल, कोमल जी, ये घर अब घर लगने लगा। पर उन्हीं दिनों पिताजी का देहांत हो गया। पिताजी के दिए सभी संस्कार मैंने अपने बच्चों को देने की कोशिश पूरी करी। शायद आज तभी इतने लायक और काबिल बच्चे हैं मेरे। साहिल अपना बिजनेस संभालता है और दीक्षित एक अच्छी पोस्ट पर है। एक प्यारी सी पोती भी है मेरी, पलक। बस मैं दुआ करता हूँ इतने सालों का ये प्यार हमेशा बना रहे। एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है हमने। ये सभी आपस में हालचाल पूछते रहते हैं, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हैप्पी बर्थडे पापा, जन्मदिन मुबारक। जी आज मेरा जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे। और जी बर्थडे तो सभी के साथ हैप्पी होता है। ये सभी आ जाएंगे तभी काटूंगा केक। पलक बिटिया की मिस्ड कॉल भी आई थी। हेलो, हैप्पी बर्थडे दादू, कैसे हो आप? थैंक यू गुड़िया, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने और पापा ने ना प्लान भी बनाया था कि आज आपका बर्थडे हम आपके साथ मनाएंगे। मैं तो बहुत एक्साइटेड भी थी दादू, बट वो पापा की मीटिंग की वजह से हम आ नहीं पाए। बट नेक्स्ट टाइम पक्का हम आपका बर्थडे आपके साथ मनाएंगे और भी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और मैं तो सोच रही थी कि जब हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे ना, तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। जैसे मैं छोटे में आपको पेंटिंग्स बना करके दिखाया करती थी। दादू आपको एक बात बताऊं, अभी हमारा ना स्कूल में पेंटिंग कंपटीशन हुआ था। पूरे स्कूल में दादू, पूरे स्कूल में मेरा फर्स्ट प्राइज आया है। और इतनी सारी तालियां, इतनी सारी विशेस, मेरे को बहुत अच्छा लगा दादू। और आपको याद है दादू, मैं आपसे मिलने आई थी समर वेकेशन पे और आपने मेरी मैथ्स के होमवर्क में मेरी हेल्प करवाई थी। अभी हमारे मिड टर्म्स हुए थे, कल ही उसका रिजल्ट आया। 98 मार्क्स दादू, 98 मार्क्स आए हैं मेरे। सच्ची, अगर वो आप मेरी ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प नहीं करते ना, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। अच्छा ये सब छोड़ो दादू, आप बताओ आज आपने अपना बर्थडे कैसे मनाया? सब आए आपसे मिलने? दादी, चाचा, वो तो आपके साथ ही होंगे ना? वो लोग कितने लकी है कि आज वो आपके साथ है और मैं आपको यहाँ से विश करती हूँ। I really miss you दादू। मिस यू टू बच्चे। पापा। साहिल, पापा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बच्चे। पापा, हम ना अभी थोड़ा बिजी हैं, हम आपको रुक के वीडियो कॉल करते हैं थोड़ी देर को। तुम मिलने आ रहे हो ना? हाँ पापा जरूर। ओके बाय पापा। अच्छा ठीक है, ध्यान रखना। हेलो, मेरी पोती थी, बड़ा प्यार करती है मेरी गुड़िया मुझसे। मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बताती है, सभी बातें करती है, अपने स्कूल की, घर की, अपने पिताजी की तक की शिकायत करती है आके मेरे पास। इसे सरप्राइज देने का बड़ा शौक है। मुझे लग रहा है ये वीडियो कॉल के बहाने जरूर ये और साहिल मिलने आए। लो, कोमल जी अभी तक आई नहीं पर वीडियो भेज दी। तुम्हारा हाथ थाम कर बहुत आगे निकल आई थी, लेकिन मुड़कर देखती हूँ तो लगता है हमने कहीं शुरुआत की है। हाय सुनील, हैप्पी बर्थडे, कैसे हो?
मैं तो तुम्हें कहना ही भूल गई, तुम खाना जरा बाहर से ही ऑर्डर कर लेना, स्विगी जोमेटो, कितनी कितनी जगहें हैं ना, थोड़ा चेंज हो जाता है और तो कुछ नहीं। तो इसके बाद मैं थोड़ी सी लेट हो जाऊंगी, BK37 से केक ऑर्डर कर लेना, बच्चों को बड़ा पसंद है सच्ची। केक मिल के काटेंगे, 10 बजे तक आ जाऊंगी। अच्छा मैं तुम्हें ना एक शेयर सुनाती हूँ, इरशाद तो करो नहीं, चलो मैं सुनाती हूँ। लोग कहते हैं कि मोहब्बत जिंदगी में एक बार होती है, पर मैं तुम्हें देखती हूँ तो मुझे बार बार होती है। ओके, सी यू सून, बाय जानू। मेरे बच्चे, मेरे घर की लक्ष्मी खुश तो हम भी खुश। बर्थडे तो हर साल ही आता है और मेरे लिए गिफ्ट तो मैं खुद ही खरीद लूंगा, कोई बात नहीं। मोमबत्ती बुझ गई पर साहिल और दीक्षित नहीं आए अभी तक। अरे दीक्षित आ गए। और पापा कैसे हो? बैठो बैठो। पापा कॉल कर रहे थे, मैं ऑफिस में ज्यादा बिजी था आज पापा, बार बार कॉल मत किया करो। और हैप्पी बर्थडे पापा, मुझे आज आपका बर्थडे याद है। और कैसा रहा फिर आज आपका दिन? बैठो 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 बैठो। कैसा रहा आपका दिन? तुम आ गए, तुम्हारा ही इंतजार था। ये केक किसने ऑर्डर किया पापा? बड़ा अच्छा दिन। ये किसने ऑर्डर किया पापा? हम कुरियर वाला देके गया था। कोरियर वाला देके गया तो किसी ने तो ऑर्डर किया होगा। मुझे लगा मैंने भिजवाया था दीक्षित बेटा। मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया पापा, मैं तो बिजी था। वो तो मैंने व्हाट्सएप स्टेटस देखा, आपका मम्मी ने लगाया था हैप्पी बर्थडे जानू। तो और बताओ पापा, आप कैसा आज आपका दिन? मैं भी थक चुका हूँ। काटते हैं पापा, केक काटते हैं ना? नहीं सब आ जाएंगे। सब कौन आएंगे है? आराम से। मम्मी कहाँ? मम्मी आएंगी, साहिल और पलक मम्मी? आएंगी। मम्मी कहाँ? आप काटो यार पापा की। नहीं दीक्षित, सब आ जाएंगे तब काटेंगे ना आराम से। तुम्हारा ऑफिस कैसा चल रहा है? ऑफिस तो बस पापा देखो, सुबह से निकला हुआ, अब आ रहा हूँ, फिर सुबह फिर जल्दी उठना है। और क्या बोलते हैं पापा, बार बार कॉल करके ना मुझे तंग मत करो, आप बहुत तंग करते हो। सॉरी मुझे ये बोलना पड़ रहा है, लेकिन आप बार बार तंग करते हो और इतना कॉल मत किया करो, मुझे ऑफिस का भी काम होता है, मुझे अपनी भी लाइफ का देखना है पापा। तो थोड़ा सा प्लीज बुरा मत मानना पापा, लेकिन आप बहुत तंग करते हो। इतना कॉल कौन करता है? आप खुद सोचो, आपका बर्थडे है, मैंने मान लिया, मैं आपको आके विश करता रहा हूँ, अब आप मम्मी का वेट कर रहे हो। कोई है घर पे? अगर किसी ने आना होता तो ये ऑर्डर क्यों करता? और आपको तो ये भी नहीं पता कि ऑर्डर किसने किया। आप काटो। नहीं ठीक, अच्छा पापा, ओके, गुड नाइट। बच्चों के काम भी जरूरी है, काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? इतने सालों से सभी को संभालने की पूरी कोशिश करी, मुझे यकीन है ये सब मिलके मुझे अकेले को तो संभाल ही लेंगे, संभाल लेंगे। मुझे बचपन से थिएटर का शौक है, तो मैं अपने बड़े सपने लेकर छोटे शहर से बड़े शहर चंडीगढ़ आया। यहाँ के मुझे काफी तरह के लोग मिले, कुछ बहुत ही अच्छे, कुछ ऐसे जिनकी सोच मुझसे बिल्कुल ही अलग। उन्होंने मुझे देखते ही बोला, अरे तू करेगा थिएटर, तेरी आवाज पहुंच जाएगी लोगों तक। वैसे आप सब लोगों के पास मेरी आवाज तो पहुंची नहीं है ना। हमारे माइंड में ना एक्टर का एक अलग स्टीरियोटाइप है, वही माचो वाली हाइप है, वो लड़की को बचाएगा, वो रोएगा नहीं, वो वीक नहीं होगा। मुझे लगा ये तो कुछ ठीक नहीं होगा। कईयों ने तो मुझे ये तक भी बोला कि तेरी बात तो लड़कियों जैसी है, क्या हुआ हीरोइन का रोल करेगा? नहीं, मुझे ना हीरो, ना सेवियर, ना सुपरमैन बनना था, जो रोज के, जो गाज के किसी को बचा पाए तो 50 के ऐसा मैन बनना था। यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, वो भी यही बोलते थे कि बनियों के लड़के ऐसा कुछ नहीं करते, अरे तू पढ़ाई लिखाई कर, सरकारी नौकरी लग।
अगर वो नहीं करना तो बिजनेस कर। वैसे मैं सभी पेरेंट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, उसे बस कार और गन के खिलौनों में मत बांधो जब वो बच्चा हो। जरूरी नहीं कि ड्राइवर अच्छा हो सकता है मशीनों के काम पे थोड़ा अच्छा हो, लेकिन जिंदगी जीने की पहली शर्त है कि सच्चा हो। जरूरी नहीं कि उसका पैशन गिटार हो, फूल हो, उसके हाथ में लड़की के लिए फूल हो। जरूरी नहीं कि उसके पास बड़ी गाड़ी हो सकता है उसकी जिंदगी की हर एक राइड फूल हो। मैं अपना थिएटर का एक किस्सा आप लोगों को सुनाता हूँ। एक दिन मैं रिहर्सल से फ्री होकर घर जाने लगा तो मैंने देखा कि मेरे पास शायद मेरे पैसे गिर गए हैं और मेरे साथ वाले भी सभी जा चुके थे और घर मेरा दूर था, पैदल भी नहीं जा सकता था मैं बेचैन सा, खुद को लाचार पा रहा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना किसी अनजान आदमी से हेल्प मांगी जाए। वहाँ पे एक आंटी खड़ी थी, मैंने उन्हें अपनी हेल्प मांगने के लिए बोला तो उन्होंने मना कर दिया। फिर थोड़ी दूर चला तो एक अंकल पौधे बेच रहा था। जब मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई उन्होंने भी मना कर दिया। मैं बेचैन था, मुझे लगा सारी रात यही काटनी पड़ेगी। तो मैंने एक सरदार अंकल को देखा, उन्हें देखते ही मुझे लगा शायद ये मेरी हेल्प कर देंगे। मैं उनके पास गया, उन्हें अपनी समस्या बताई। उन्होंने मुझे घर जाने के लिए 20 रुपए दिए। उस दिन मुझे लगा कि 6 पैक से नहीं बनते इंसान, ना ही ज्यादा कमाने से, ना ही चिल्लाने से, ना ही आंसू बचाने से। अगर किसी और को ठंड लगती है दिल उसका भी सर्द होता है। असल में जिसको दर्द होता है वही मर्द होता है। कौन ठगवान गरिया लूटलो जी, कौन ठगवान गरिया लूटलो। चंदन काठ के बनल खटोला, चंदन काठ के बनल खटोला, पर दुल्हन सूतलो जी। कौन ठगवान गरिया लूटलो जी, कौन ठगवान गरिया लूटलो। उठो सखीरी मांग सवारो, उठो सखीरी मांग सवारो, दुल्हा मोह से रूठल हो जी। कौन ठगवान गरिया लूटल हो जी, कौन ठगवान गरिया लूटल हो। पंचायत को मेरा प्रणाम। देखिए आज इस विषय पर चर्चा होगी कि हमारे गांव का सारा खर्च निकाल कर जितने भी पैसे बचते हैं उन पैसों से क्या किया जाए। कितने पैसे बचे? वैसे मैं बता ही देता हूँ कि हमारे पास 10 रुपए बचते हैं। अब आप सब इतने समझदार हो गए तो मुझे बताइए कि हम उन पैसों से क्या कर सकते हैं। अरे भाई करना क्या है? देख तेरे को भी पता है एक गांव की धरोहर उसके बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो भाई ये सारा पैसा उनकी सेवा में लगा दे भाई। ओ चाचा चुप रहिए, इसका फैसला मुखिया जी खुद करेंगे। तो मुखिया जी जो फैसला करेंगे वो मैं बता देता हूँ। मुखिया जी ऐसा कर सकते हैं, 4 रुपए आप रख लीजिए, तो हमें दे दीजिए, इनको भी मिल जाएंगे। अरे आपस में ही बांट लेते हैं पैसे। अरे अगर बांटने
हमने बराबर बटनी किए, 2-2 बटेंगे मुखिया जी सबने। अरे देखा जगन, तेरा गांव में कैसा हिसाब हो रहा है? अरे मुझे तो पहले ही पता था, जब ये सरपंच बना ना तो सारे गांव को लुटाएगा। नहीं चाचा जी, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, पता है मुझे कैसी। अरे सरपंच जी, मैं कहता हूँ कुएं की सफाई करवा दीजिए। अरे भाई, इस बार सरपंच किसको चुनोगे? ये वाला सरपंच तो बिल्कुल बेकार है। गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ। मैंने सुना है साथ वाले गांव में पंच लाइट आई। अच्छा, वो देखने चलेंगे। तो मैंने फैसला किया। अरे शांत हो जाइए। सभी को प्रणाम। देखिए, आज हमारी पंचायत में एक फैसला लिया गया है। फैसला हमारे गांव में पंच लाइट नहीं है। तो क्या? तो जितने भी पैसे बचते हैं हम उससे कल पंच लाइट लेकर आ रहे हैं। सरपंच जी ने कह दिया, चलो पंच लाइट आएगी। चलो। अच्छा, मेरी बात सुनो, पता करो ये पंच लाइट है क्या? क्या कर रहे हैं? गुल्लू, पापा जाग रहे थे। अरे तो पापा को मैदान जाने का बहाना कर देती। पिछले 1 महीने से वही बहाना कर रहे हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो? वो तो तुम्ही तो कहा था दिन में एक बार अपना चेहरा दिखा दिया करो, तो दिखा दिया। अब हम चलते हैं। अरे रुको, तुम्हें पता है आज क्या है? हाँ, पता है ना, आज भाई दूज है। अरे हमारा हैप्पी बर्थडे है आज। आज तुम्हारा बर्थडे है। तुम्हारा? अरे हमारा ही है। अरे वो हम भूल गए थे। हैप्पी बर्थडे। वो सब छोड़ो, बैठो आप। नहीं बोलू, पापा ने देख लिया तो हमारे साथ सब तुम्हारे भी ख्याल अरे हमारा जन्मदिन है। ठीक है, पर हाँ। मुंडली आसमान में उजाला ज्यादा नहीं लग रहा है यार। हाँ है तो। अरे हमारी बुस्कट का कमाल है, उजाला फेंकती है ना सुंदर? बहुत सुंदर है। तुम थोड़ा छू के देखो। नहीं बोल, कोई देख लेगा तो? अरे कोई नहीं देखेगा, छू के तो देखो। बोलो, जिद ना करो। अरे रुको, अरे हम तुम्हारे लिए कुछ लेके आए। क्या लेकर आए हो? जल्दी दिखाओ। जन्मदिन है हमारा, तो भी अमीर है। गजरा कितना सुंदर है। अब लाए हो तो लगा भी दो। नहीं लगाएंगे, चाचा नहीं लगाएंगे। आइए। कैसा लग रहा है? इधर ही लगेगा तुम्हारे ऊपर। किसने दिया? किसने दिया? चोरी की है। हमारा वो मतलब नहीं था। अच्छा सुनो, पापा तो छोड़ो, गांव का कुत्ता तक तुम्हें पसंद नहीं करता। ऐसे तुम्हारी शादी कैसे होगी? हम सोच रहे हो अपना सारा सामान लेकर मैदान के बहाने तुम्हारे भाग चले। पागल हो गई हो? ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? जब तक वो गुड्डा पापा जब तक तुम्हारे पापा हमें माफ नहीं कर देते, तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में नहीं देते, तब तक हम शादी नहीं करते। जाओ फिर, हो चुकी है ऐसे हमारी शादी। आई 1 2 3 4 मुखिया जी की जयकार। कुर्ता टाइट पजामा टाइट, गांव में आ गई पंच लाइट। कुर्ता टाइट पजामा टाइट, गांव में आ गई पंच लाइट। कुर्ता टाइट पजामा टाइट, गांव में आ गई पंच लाइट। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, सब जनों के
सरपंच जी पंचलाइट भी चला के दिखाएंगे। अरे सरपंच जी बैठ जा बेटे, बैठ। नहीं सरपंच जी, ये गांव वाले आपको नल्ला समझते हैं, पागल बोलते हैं, पागल केकड़ा भी बोलते हैं सरपंच जी। आपको नामर्द कहती है प्यार में, हमारे सरपंच जी नामर्द लगते हैं। नामर्द कहते हैं सरपंच जी, मानो ना मानो आप ये पंचलाइट चला के दिखा दो, इन सबको जो करा दो। जी सोच क्या रहे हैं? देखो आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार। मेरा उसूल है कि मैं मंगलवार को कुछ भी नहीं जलाता हूँ। अरे ये क्या बात है? अरे ये पंचलाइट को थोड़ा मालूम है कि आज मंगलवार है, लेकिन मुझे मालूम है कि आज मंगलवार है। अरे आप गांव के मुखिया हैं, आप नहीं चलाएंगे तो कौन चलाएगा पंचलाइट? कौन चलाएगा? ओ मेरा काम है पंचलाइट लेकर आना, जलाना मेरा काम नहीं है। अरे मगर मुखिया जी, ये हमें से किसी को पंचलाइट तो जलानी ही पड़ेगी ना गांव में। सही बोला। अरे ये तो निकम्मा, इसको कुछ नहीं आता। बैठ जाइए। अरे इतने युवा बैठे हैं यहाँ, कोई तो होगा जलाने वाला। मैं थोड़ी युवा हूँ। मौसी कह रही है पंचलाइट तो वाकई बहुत सुंदर है, लेकिन एक बात बताओ, हम तो पूरा बाजार घूमे, हमें तो कहीं ना मिली है पंचलाइट, आप कहाँ से उठाना है ये? हाँ? भैया इसकी भी एक अलग कहानी है। जब मैं पंचलाइट लेने गया तो हुआ यूं, और वही ना था। अरे मेरी बात नहीं सुनोगे? अरे सरपंच जी नमस्कार, बैठिए कुर्सी पर बैठिए। अरे कुर्सी बैठिए फरमाइए। ये पंचलाइट का क्या भाव? यही कोई आपके लिए 5 रुपया, मेरे लिए 5। जी आपके लिए एक सरपंच के लिए पंचलाइट का भाव 5 रुपए। अरे क्या भाई मुझे? अरे क्या कर रहा है? सरपंच जी से बदतमीजी कर रहा है। देखिए, अरे बैठिए, आप गांव के सरपंच हैं तो आप 3 रुपया मेरे जाइए। सरपंच जी डिब्बा डिब्बा पेटी बिना कैसे ले आए? डिब्बा तो जरूरी। जी मुखिया जी, इसका डिब्बा डिब्बा तो भी हम रद्दी में बेच दिए। तुम्हें दुकान चलानी आती है? अरे मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा। मुखिया जी ऐसा मत कीजिए, डिब्बा नहीं है। देखिए माफ कीजिए। अरे पंचलाइट अरे कर दो माफ मुखिया जी, छोड़ दो। अरे इसकी बकरियां भी माफ कर दो, माफ कर दो। बहुत कोमल है, माफ कर। देखो बयान में है सब। सोच क्या रखते हैं? अब आपको तो पता ही है कि मेरा दिल कितना कोमल है। एक डिब्बे के लिए क्या कहना। जाओ तुम्हें माफ किया। अच्छा, जब मैं पंचलाइट लेकर आ रहा था तो पड़ोस के गांव को भी पता लग गया कि हमारे गांव में पंचलाइट आई है। अरे मौसी तुमने सुना दूसरे गांव में कितनी सुंदर पंचलाइट आई है? सुना तो है बिटिया, पता नहीं हमारे सरपंच जी कैसी पंचलाइट निकाल आए हैं। अरे मौसी वो तो एकदम लुल है सच्ची। सुना? अच्छा देखा, पड़ोस के गांव को भी कितनी खुशी है कि हमारे गांव में पंचलाइट आई है, लेकिन हमारे गांव के कुछ नामी व्यक्ति जिन्हें मुझसे इतनी तकलीफ हुई कि हमारे गांव में पंचलाइट आई थी। अच्छा मुझे ये बताइए कि मैंने कुछ गलत नहीं सरपंच जी बिल्कुल मेरे गांव का भलाई चाहता। तो जब मैं पंचलाइट लेकर आ रहा था तो हुआ यूं, चाचा अरे चाचा, अरे चाचा जी प्रणाम। नहीं मानना तू, पंचलाइट लेके आ गया। ये क्या है? अरे चाचा जी इसे पंचलाइट मुझे पता है पंचलाइट है, लेकिन इसको लेके क्यों आया?
चाचा जी हमारे गांव को इसकी बड़ी जरूरत है। आपकी क्या जरूरत है? देखिए छोटे बच्चे पढ़ सकते हैं, हमारे गांव में अंधेरा रहता है, अंधेरा से रोशनी फैला सकते हैं। अरे बकवास बंद कर, जा इसको वापस लेके आ और इसके पैसे वापस लेके आ दुकानदार से। उन्होंने गांव वालों के लिए भी दो शब्द क्या कहा? अरे आप भाड़ में गए थे, हमसे गांव वालों के लिए पंच लड़वाया। बेशरम कहेंगे। ये देख लो भाभी जी, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये लोगों के घरों में बैठ के सारा दिन चुगलियां करती है, इनके लिए पंच लड़ लेके आया। तू चुप नहीं रहता, मैं तेरा घर आऊंगी। अरे और तो और ये अनपढ़ गवार तेरे गांव वाले क्या बोल रहे हैं? मेरे पास है क्या बोल रहा है? दोबारा सुनो, अनपढ़ गवार गांव वाले काले धोती वाले। मेरी बात पूरी हो लेने दे। अनपढ़ गवार गांव वाले हैं तेरे, जिन्होंने तेरे जैसे को सरपंच बना दिया। अरे उनके लिए पंच लड़ लेके आया हूं। चाचा जी आप गुस्सा छोड़िए, मुझे ये बताइए कि आपको चाहिए। आप जो मांगेंगे मैं आपके सामने 1 मिनट में हाजिर कर दूंगा। देख भाई, मेरी उम्र हो गई है। अब तू समझा कर, मुझे दवा की जरूरत है। कौन सी दवा? नहीं चाचा जी मुझे साफ साफ बताइए कि आपको कौन सी दवा है। भाई मुझे चाहिए शराब दारू। सुन गया? नहीं चाचा जी, गाँव में आएगी तो पंच लाएगी आएगी। अरे जगन, वैसे मैंने दारू कम मांगी, मैं तो दवा दारू की बात। अभी भी दारू की बात कर रहे हो? देख लिया, अरे बेशर्मी की भी हद होती है, लेकिन इनकी नहीं है। अरे वो सब तो ठीक है सरपंच जी, लेकिन ये पंच लाइट जलाएगा कौन? पहली बार तो हमारे गांव में ऐसी लाइट आई है। मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी फिर कह रहा हूँ, आज मंगलवार है, मैं मंगलवार को कुछ भी नहीं जला। अरे यार इनका मंगलवार ही नहीं खत्म हो रहा है, तो ये पंच लाइट किसी को तो जलानी पड़ेगी ना हमें से। तुम सब भी सोचो और मैं भी सोचता हूँ। गलती नहीं है यार, एक हाथ से चलेगी ऐसे थोड़ी चलेगी। सोचो सोचो। अरे जगन है, फिर दारू बोलो। सुबह से शाम हो गई, तेरी पंच लाइट नहीं जली अभी तक। हम भी इसे जलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा तो फिर जलाओ ना। आप चुप रहेंगे तभी जलेगी ये पंच लाइट। मेरे चुप रहने से निकल जाएगी ये। हम जाओ यार। अरे इसको बिठा लो यार। अरे मेरी बात सुन। अरे चच्चा धोती खींचो इनकी, इधर लेके आओ। बिठा लो। देखिए अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। बोलो बेटे, तू एक बात नहीं तो 2 बात बोल। इतना समझदार लड़का है हमारे गांव का। बोल, अगर साथ वाले गांव समझ के बोलिए। साथ वाले गांव से मत। अरे पागल है तू? अरे उस गांव में 4 लोग पता है क्या है? अरे पागल का क्या मैं निकम्मा का, इनसे ना जलेगी पंच लाइट। हम तो पहले कहते पंच लाइट भाभी लाओगे तो तुम्हारे बस की ना से जलाना। पंच लाइट डाला करे कहीं ठीक। अरे मोमबत्ती जलावे आवत ना है, पंच लाइट जलाएंगे। ये तो वही बात हो गई ना कि बंदरवा के हाथ में बंदूक थमा दी हो। अरे 4-5 बार उसको बढ़ के लगाओ। क्या छी अरे निकम है तुम्हारे तो दिनार में लगी ना वापस से नहीं जलेगी तो क्या पंच लाइट। छी देख लिया मूर्ख सरपंच।
भी है जिसको ये पंचलाइट जलाने आती है? कौन है? गोलू। गोलू कौन? गोधन। मेरी पागल हो गया तुम्हारा बैग ठीक नहीं है। अरे याद नहीं पिछली बार उसे गांव से कैसे निकाला था? बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम कसम चा। अरे अरे गोधन भैया, आप यहाँ कैसे? हम अरे छोड़िए, छोड़िए। देख लिया गांव में लड़कियों को छेड़ता है। गांव वालों मारो इसे। अरे लेके जाओ। लगी तो नहीं? लड़की को छेड़ेगा तो अब ये पंचलाइट जलाएगा कौन? अरे देख जगन, मुंडरी बेटी सही कह रही है, मेरी बात मान। हाँ मुझे पता है तू मेरी बात मानेगा नहीं, तू है ही बेशरम, लेकिन फिर भी सुन तो ले। देखो ये पंचलाइट तो जलानी है। हाँ। देखो इसको छोड़ो, तुम बताओ, तुम आजकल के नौजवान युवा हो, पढ़े लिखे हो, देखो अगर किसी बाहर के आदमी से पंचलाइट जलवा ली तो उसमें क्या बुराई है भाई? अरे देखो भाई, गांव की इज्जत बची रह जाएगी। अरे कोई बात नहीं। अरे अब भाभी जी फिर वही बात, देखो अगर ये पंचलाइट नहीं जली ना तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी साथ वाले गांव में। पता कैसे? अरे उनकी औरतों के साथ बैठ के चुगलियां कैसे करोगे? मेरे पीछे पड़ा रहता है हमेशा। सरपंच जी गोधन। अरे देखो देखो मेरी बात सुनो, गोधन से एक बार पंचलाइट जलवा लेते हैं भाई, बाद में उसे गांव में रखना है या नहीं रखना ये तो हमारी मर्जी है। बात तो सही। देखो सुनो तो इसकी सुनो। हाँ कल एक आदमी बाहर का आएगा, परसों दो आए, ऐसे तो बाहर के आदमी हमारे गांव में आते रहेंगे। ये भी बात तो सही कह रहे हैं। अरे वो बुरा लड़का नहीं है, वो कौन सा तेरी बेटी बुला के ले गया? अरे तो चुप रहे। अरे तुम बताओ, इसको छोड़ो, तुम बताओ गोधन से पंचलाइट जलवा ले? पंचलाइट तो जलवा ही लेंगे, लेकिन एक बात और है भाई, अगली बार गांव का सरपंच ऐसा चुनना कि गांव में ऐसे वाद विवाद ना। है ना सहता सरपंच जी? बुला लो गोधन को। बुलाओ शाबाश बेटा, शाबाश। वो क्या होता है? अरे स्पिरिट का तेल। जगन स्पिरिट का तेल रिफाइंड पंच जी बताएंगे। स्पिरिट नहीं है। तो जल चुकी पंचलाइट। मैंने पहले भी कहा था कि इसे यहाँ मत बुला, इस लड़के में कड़ बात है, लेकिन आपने मेरी बात ना मानकर ठीक नहीं किया। चुप रह जा बेटा।
बेटा गुस्सा मत कर। देख ये पंचलाइट को जलाने का कोई तो समाधान होगा ना। कोई तो चला दो फटाफट से। समाधान है चाचा। क्या समाधान है? पहले ये आदमी हमारे सरपंच जी के माननी सर जी हमारे सरपंच जी मुझसे माफी मांग ऐसी बातें कर रहा है तू? क्या बोल रहा है? मैं मांगू तुझसे माफी। हाँ तुम मैं मांग ले तो सरपंच। तू होता कौन है मुझसे माफी मंगवाने वाला? आपका होने वाला दवा देखिए बैठ के बात करते हैं। भाई अरे सब भाई बैठ के बात कर। मान जाइए धीरे चला वाला किसी और से बच रहे। अरे ऐसे कैसे नहीं चलाएगा तू? अरे क्यों चला रहे? तू क्या तेरा बाप ही पंचलाइट अरे चलाएगा? बाप रे अब तक तो तेरा हक्का पारी से पंचायत से बंद हुआ था। अब तुझे सीधा गांव से बाहर निकालेगा। अरे निकाल दो गांव से चलवा लो किसी और से। निकालेगी गांव के नाम पे कलंक क्या तू? अरे कलम तो उसी दिन लग गया था जिस दिन आप इस गांव के सरपंच बने थे। क्या बोल रहे हो? देखिए बैठ के भी बात हो सकती है। आप खड़े बेटा मेरी बात सुन। देख लेकिन भैया मान जाओ ना, गिरा दो ना पंचायत। हम सब गांव वाली मुंडरी को उठाने में तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। मान जाओ ना, मामला खत्म ही कर दो। अरे मेरी बात सुन, सारे गांव वाले तेरे साथ, तूने ये पंचलाइट करा दी ना तो तू मेरी साइकिल रख लियो। नहीं जलाएंगे। अरे अरे जगन मेरी बात सुन जगन। देख 2-3 दिन पहले मेरी बेटी की शादी तय हो गया था हमारे गांव में। अरे उनके गांव में तो बहुत बड़ी पंचलाइट है। अगर ये हमारी छुटकू सी पंचलाइट ना जली ना तो तेरी मेरी और गांव वालों की सबकी बेइज्जती हो जाएगी। इज्जत मिल जाएगी। नहीं होगी बेइज्जती। अरे काम की इज्जत का सवाल है बेशरम। ये सब मेरे हाथ में है। अरे ये नहीं मानेगा, उसको बनाओ। अरे मोदन, अरे गोदन भैया गोदन मान जाओ कम से कम। अरे हम गांव वालों की भलाई के लिए मान जाओ। मैं मनाता हूँ। मनाओ तो तब देखो गोदन, ये आखिरी मौका है। अरे अगले महीने चुनाव आने वाले हैं। अरे एक तीर से 2 निशाने। अरे कबूतर वो पिंजरे से बाहर उड़ गया ना तो बैठे रहियो हाथ पे हाथ रखिए। अगले महीने चुनाव है। अरे सरपंच भी है तेरे हाथ में और वो मुन्नी का हाथ भी तेरे हाथ में। शाबाश शाबाश भाई तो मैं करूँ। मान जाओ। बेटा देख तू ये पंचलाइट दिला दे, मैं तो कहता हूँ तेरे को गांव का सरपंच बना। अरे ये सरपंच तो है ही निकलना। अरे बेटा तू सरपंच बनेगा बनेगा ना वो बनेगा। नहीं चलेगी पंचलाइट। अरे जगन, मैंने तुम्हें अपनी बातों से पार पोस के कसम से बड़ा किया, तो मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकता। क्या फायदा है? सरपंच जी अगले चुनाव जीतने हैं या नहीं? अरे चुनाव नजदीक आ गए। अगर आप मान गए तो आपके जीतने के साथ बढ़ जाएंगे और हम दोनों मिल के गांव का पैसा खाएंगे ना। और मुंडरी की भी चिंता मत करो, मैं हूं ना। मेरा नाम सुगम है, रोज के लाभ के लिए लड़का। नहीं मान रहा। सरपंच को बताते हो यार, सरपंच जी सारे गांव की उम्मीदें आपसे हैं। पंचायत मामला खत्म नहीं तो क्यों जिद पे बैठे हो? यार इतना जिद्दी कैसे तू हो सकता है? अरे जिससे कोई घर बनते हैं, घर टूट जाते हैं उनका। भैया मान जाओ। देख अगर तूने ये पंचलाइट दिला दी ना तो हम सब लोग मिलके मुंडी से तेरी शादी करवा देंगे। हाँ पक्का। रविंदर भैया आप तो नहीं चलेगी। नहीं मान रहा तो मेरी बात। अरे जरा याद कर, तेरा बाप मेरा यार था। अरे तूने हमारी यारी को दाग लगा दिया। अरे यार भी क्या, वो तो मेरा लंगोटिया यार था। अरे तूने तेरे बाप के लंगोट को दाग लगा दिया। मान जाइए ना सरपंच जी, अब पंचलाइट नहीं चलेगी तो आसपास के गांव में आपकी धोती खुल जाएगी। तो क्या हुआ, सरपंच जी पत्ते लगा के घूम लेंगे। अरे छोड़ो, या नहीं मानेंगे। माने नहीं माने भाई, लड़ जाओ। हमारे पास का नहीं है।
ये नहीं मानेंगे। पंचलाइन कैसे चलेगी इसकी चिंता हो रही है। क्या करें? आज तो नहीं करने लगी। अरे भाई कुछ सोचो। क्या सोचे? अरे कहाँ जा रही हो? सामान लेके कहाँ जा रही हो मुंडरी? इसका बाप मैं हूँ, इससे मैं ही पूछूंगा कि ये कहाँ जा रही है और कहाँ नहीं। बस यही करना आता है ना आप दोनों को। गांव छोड़कर जा रहे हैं हम, नहीं रहना हमें यहाँ। अरे आप फिक्र मत करो। आपकी वजह से मम्मी घर छोड़ के चली गई और आपने उन्हें रोकने तक की कोशिश नहीं की। आपने ये तक नहीं सोचा कि आपके घर में 10 साल की बच्ची भी है जिसको मां की जरूरत पड़ सकती है। आपके इस अहंकार ने सब खत्म कर दिया। पहले मां घर छोड़कर चली गई थी और अब हम जा रहे हैं। अकेले रह जाएंगे आप। और तुम कहां मुंह छुपा रहे हो? प्यार करते हो हमसे? अगर इतना ही प्यार है तो क्यों नहीं छोड़ते अपनी इज्जत? क्या कहा था तुमने हमसे कि जब तक पापा हमारा हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दे देते तब तक तुम हमसे शादी नहीं करोगे? तो क्यों नहीं मांग लेते माफी? अहंकार है ना? और ये गांव वाले इनको सिर्फ तमाशा देखना आता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी का घर बने किसी का घर उजड़े। गांव में कोई उजाला नहीं होगा करके पंचलाइन जल भी गई। रहेंगे सब अंधे के। बेटा रुको। अरे बेटा देखो बेटा, ऐसा जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते। देखो भाई, मैं गांव में सबसे बड़ा और समझदार हूं। मैं गांव में सबसे बड़ा और समझदार हूं, तो मेरी बात मानो। गोधन बेटा इससे माफी मांग ले और ये मामला यही सुलझा ले। देख बेटा, बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अरे क्या करेगा जब वो गांव छोड़कर चली जाएगी तो? बोल। अरे जगन, तू कैसे खड़ा? तू तो कुछ बोल। देख मैं तो कहता हूँ तू भी माफी मांग और ये मामला यही सुलझा ले। बोल। रहने दीजिए काका, ये कुछ नहीं बोलेंगे। अगर हम मर भी गए तब भी कुछ नहीं बोलेंगे। बेटा बड़ों से ऐसे बात नहीं करते, जरा ध्यान से। जगन मेरी बात, अरे क्या करेगा अपनी धन दौलत का जब तेरी बेटी तेरे घर छोड़ जाएगी? तेरे इसी अहंकार की वजह से ना तेरी बीवी तेरे घर छोड़ गई और अब तेरी बेटी भी जा रही। बहुत समझदार है तू। वैसे अगर तेरी जगह मैं होता ना तो ऐसा कभी ना हो देता। माना मुझ में अहंकार है, रहेगा भी, लेकिन मैं अपने अहंकार की जगह अपने गांव वालों को और अपने परिवार को चुनता। इतना तो मैं समझदार हूं। ठीक है भाई, अब मुझ में और हिम्मत नहीं कि तुम्हें समझा सकूं। ठीक है बदल बेटा, मेरा कहा मानना है नहीं मानना ये तुम्हारी मर्जी। ठीक है, जो मर्जी करो।
ठीक है। शाबाश बेटा। अरे जीजाजी ना तो सरपंच जी मुंडरी का गोदन के हाथ कुर्ता टाइट पजामा टाइट कामयाबी पंचलाइन कुर्ता टाइट पजामा टाइट कामयाबी पंचलाइन। चल अपने पापा को ले आ। कौन भगवान नरिया लूटल हो कहत कबीर सुनो भाई साहो कहत कबीर सुनो भाई साहो जग से नाता छूटल हो जी कौन भगवान नरिया लूटल हो जी कौन भगवान नरिया लूटल हो कौन भगवान नरिया लूटल हो जी कौन भगवान नरिया लूटल हो। नाट्य संचालन की पूरी टीम और सदस्यों को मंच पर आने के लिए आमंत्रित करती हूँ और इसके साथ ही आदरणीय श्री अमन सिंह जी को भी, जिन्होंने इस नाट्य का संचालन बहुत ही अच्छे ढंग से किया है। दर्शकों की तालियों से और उनके मनोरंजन से भरपूर भूमिका चला। ये नाट्य संचालन का मंचन जो है आपको सच में आनंदित कर गया है। और इसके साथ ही एक शायरी हमारे आज के मेहमानों के लिए। खुशियां नगमे बिखेर रही हैं, दबे दबे पांवों से कुछ कह रही हैं, आज दिन कुछ खास है, पधारे आंगन में कुछ खास मेहमान है, तालियों से स्वागत कीजिए इनका, क्योंकि ये आज की संध्या के हमारे प्यारे जान है। तो अमर सिंह जी और उनकी टीम के लिए मैं श्री कुलदीप शर्मा जी, श्रीमती अनिका जगदीश जी एंड श्री सुदेश शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि इन सदस्यों का सम्मान समारोह तालियों के साथ किया जाए। अमन सिंह ठाकुर के लिए, जिन्होंने इस कार्यशाला में 3 महीने के अंदर इन सभी डिवोटेड कलाकारों को तैयार किया और ये 3 कहानियों के साथ मिलकर इस नाटक का स्वरूप तैयार किया। मैं नाटक के बारे में सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि जितने भी इसमें प्रोसेस में हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस थे स्क्रिप्ट चूज करने के, बट मेरा मकसद हमेशा से ये था कि वो चीज़ उठाएं जो चैलेंज हो। तो जब हमने कॉमेडी ट्राई करने का सोचा तो आप इनमें से काफ़ी बच्चे जो हैं जो पहली बार स्टेज पे चढ़े हैं, कुछ लोग हैं जो जॉब्स करते हैं और शौक या जिसे हम रंगमंच कहते हैं उसमें इसका भाग बनते हैं, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ प्रस्तुति में भाग लेने के लिए आए थे। तो जितना भी आपने जितने भी संवाद सुने, जितने भी पंचेस थे, जितने भी डायलॉग्स थे, each and everything, every word, everything was written by them only, and it was completely written by them. तो जो असली काम संगीत नाट्य अकेडमी को करना चाहिए, ये लोग वो काम कर रहे हैं। टैलेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, वर्कशॉप लगा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ प्ले को स्पॉन्सर करना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। वो तो कल्चरल अफेयर भी करता है, टैगोर टेबल सोसाइटी भी करती है, लेकिन संगीत नाटक अकेडमी ये जो टीम बनी है, मुझे लग रहा है, मैंने बहुत सी टीम्स देखी हैं और चेयरमैन देखे हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो काम हो रहा है वर्कशॉप का वो ये टीम कर रही है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो यंग बच्चों को चांस मिल रहा है, जिनको थिएटर में इंटरेस्ट है, वो इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं। सिर्फ अच्छे एक्टर होना ही सारी बात नहीं होती, इंटरेस्ट है तो कोई भी एक्टर बन सकता है, उसको ट्रेनिंग की जरूरत है। और ये जो संगीत नाटक अकेडमी है
उनको वो प्लेटफॉर्म दे रही है, इसके लिए इनको बहुत बहुत मुबारक हो। और बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां और अमित के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बलकार जी भी मेरे कुलीग दो सब बोलेंगे, सब कुछ वैसे बोल दिया शर्मा जी ने, मेरे को बोलने के लिए कुछ बचा नहीं। पर मुझे एक तो बधाई देनी है इस टीम के सभी कलाकारों को, आपने 100% दिया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की। और निर्देशक साहब अमन जी को बहुत बहुत मुबारक। हाँ, चंद एक, क्योंकि हम भी जब प्ले करते थे या अभी भी करते हैं तो जो इम्प्रूवमेंट की ना गुंजाइश रहती है, तो कुछ सजेशंस मेरे माइंड में करते करते देखते आई थी, तो मैं आप लोगों से साझा करना चाहूँगा, 2-3 ज़्यादा नहीं। तो वो आपका डायलॉग था कि इनका भी, वो आप चाहे माने चाहे ना माने, मैं बता दूँगा तो वही बात है। तो एक तो जब पहला जब प्ले शुरू हुआ हम, तो उसमें जो आपके डायलॉग थे ना, तो उसमें स्क्रिप्ट जब तैयार की गई, मुझे बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि आप सबने मिलकर किया। और कुछ एक वर्ड्स हैं, जब पंजाबी में हम बात करते हैं ना, तो एवे वर्ड है, वो एवे जैसे लगता है, तो उसको या तो एवे या इस तरह, भी मैं इस तरह करूँगा या एवे करूँगा, तो एवे करूँगा ना वो एक तो उसको हाँ एवे हो जाता है। एक वो जो आपने टॉयज लिए थे ना दिखाए, तो पर बोला कि खेड़ा नहीं, वो खिडौने, तो एक शब्द वो खिडौने वाला। अच्छा, एक शब्द जो अखरा मुझे दूसरे ये पंचलाइट में, वो ये है कि पता नहीं आजकल रिवाज है ये वेब सीरीज का, और ये थोड़ा बहुत आप ले लेते हो। एक तो जेस्चर था, वो दिखाया गया कि तू मर्द है, तो वो जेस्चर बड़ा धोती को पकड़ के वो अवॉइड किया जा सकता था। मर्द के जेस्चर और बहुत नहीं, ये भी मर्दानगी है, ये भी किसी भी ढंग से बताया जा सकता था। एक हमें देखिए, क्योंकि सारा प्ले बहुत साफ सुथरा, मतलब साफ शफाफ गया, लेकिन हम थोड़े से बनकर क्यों करना, वह हम अवॉइड कर सकते हैं। इसी तरह से एक बिटिया से लफ्ज बोला गया सरपंच के लिए, कहना चाहिए था कि वो बड़ा बावरा है, वो लल्लू है, वो लल्ला है, पर इसमें बहुत गलत सा शब्द बोला, मैं बोलूँगा नहीं, तो वो हम अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज प्ले बहुत बढ़िया, और एक मरतबा फिर बहुत तरीके से मुबारक हमारे भाई शर्मा जी को और विक्रांत जी। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.